नन्नी। हाँ पापा। तो अपनी माँ को रोटी खिलाने के बाद जा दवाई जरूर दे दिए, कहीं दवाई देनी भूल जावे। ठीक है पापा। इतनी बीमार तो मैं हूँ भी ना जितनी तुमने बना दी। हर टाइम कहते रहो पड़ी रहे, आराम कर। खाट पे पड़ा पड़ा तो अच्छा खासा इंसान भी बेकार हो जाया करे। तू फालतू की बात तो मत बतावा हमें तेरे साथ रहते हुए 8-9 साल हो गए। अगर नन्नी तुझे दवाई न देवे ना तो तू तो एक गोली भी ना खावे। तो क्या करूँ, दवाई इतनी कड़वी लगे। रोटी तो कड़वी ना लगती तुझे, तुझसे तो रोटी भी ना खाई जाती। काम करूँ तो भूख भी लगे, अब पड़े पड़े कैसे खाए जाऊं। भाभी बता रही थी तेरे लीवर में दिक्कत है, तू सिरका पिए कर। मगर तुझे तो सिरके में से भी बदबू आवे है। अरे सिरका पी लेगी तू ठीक हो जाएगी। बड़े बड़े अच्छों को लीवर ठीक कर दी सिरके ने। ठीक है पी ले करूंगी। हाँ अब भी आई समझ में तेरे बात ना। नन्नी तो अपनी माँ का ध्यान रखिए, दवाई जरूर दे दिए। मैं खेत पे जा रहा हूँ, पानी चलाना है और मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है पापा, संभल कर जाइए। वो तेंदुआ भी घूम रहा है खेतों में। अरे बावली, तेंदुआ गरीब को ना मारता, उसे तो उसके हालात मारा है। चलो भाई, रोटी तो बन गई पूरी। तो जब घोड़ा चल नहीं पा रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी टांग ठीक ना हुई तो इसके लिए जहर का इंजेक्शन ले आया। जहर का इंजेक्शन लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बीमार हो गया था ना घोड़ा। तो बकरा कहने लगा, मेरे दोस्त मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, अगर तू चल ना पाया तो लंगड़े घोड़े को कोई नहीं रखता, तेरी मौत निश्चित है। घोड़ा डर गया। घोड़े ने मेहनत करी और घोड़ा एकदम से खड़ा हो गया। और उसके मालिक ने देखा, बहुत खुश हुआ, कहने लगा आज सबकी दावत है, आज बकरा कटेगा। इसी को बचाते बचाते क्या पता था बकरे की जान ही चली जाएगी। पापा मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं स्कूल जाऊं? भाभी, क्यों आटा चक्की वाले ने बहुत टाइम लगा दिया। मैं तो सोच रहा था कि रोटी कैसे बनाओगी। अरे लल्लू तो खामोगा फिकर कर है, अभी तो 2-4 टाइम का आटा पड़ा था। आटा अंदर रख दो। अरे ना ना ना, रख रहने दे, मैं अपना आप रख दूंगी। ठीक है भाभी, मैं चल रहा हूँ खेत पे। जो काम ठंड ठंड में हो जावे ना, 2 महीना होता ठंड में अच्छा काम निकल जावे। 1 मिनट रुक। बताओ, जब मालती रहे थी कितना काम करे करे। देखिए सारा काम भाभी को करना पड़ रहा। ले, इसमें मट्ठा है, खेत में काम करेगा तुझे प्यास लगेगी, पी लिए। ठीक है। सतपाल भैया राम राम। चाचा राम राम। मनोहर राम राम। अरे राम राम। ओ लल्लू कहाँ जा रहे? आजा, ले सिगरेट पी भाई। सिगरेट? अरे ऊपर बैठ जाता। अरे भैया ठीक हूँ, मैं तो बीड़ी भी नसीब न हो रही आजकल। अरे यार एक बात बता, तूने राम स्वरूप का घर भर दिया, कभी इसके खेतों में से घास ना जा भाई। और अब ऐसा गन्ना हो रहा कि पूरे गांव में ना। अरे कितनी मेहनत कराएगा इसके खेतों में तू। इसमें दिक्कत क्या भैया? अरे दिक्कत तो बहुत बड़ी है। तेरी मेहनत से उसके बालक तो बाहर पढ़ रहे हैं और तेरी लड़की आज भी सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने जावे। ठीक है भैया, मैं चल रहा। अरे यूं बैठ तो सही। वह बहुत मेहनत करे है, राम स्वरूप का ही भरेगा पूरा घर यूं। कभी ना कभी तो आएगा। खेती बहुत अच्छी कर रहा है पर उसकी हर टाइम लगा रहा है, हर टाइम। ऐसा नौकर मिलना भी भारी है। ढूंढेंगे कहीं, नहीं तो इसे पटाएंगे।
तुझसे जब मना करी है कि आराम कर ले तो क्यों कर रही है काम? मैं कर लेता। मैं मोटरसाइकिल लिया भैया की, चल जल्दी दवाई लेकर आएंगे। मैं ना जा रही दवाई लेने उस डॉक्टर के। जब से उसकी दवाई खाई है शरीर में आग सी रह हुए। तेरी हालत मुझे भी दिखा है, तू ना बतावेगी हमें पता ही नहीं चलेगा। उस डॉक्टर पर ना लेके जा रहा मैं तुझे, उसका तो मैंने पता करा, बहुत बड़ा चोर है वो तो पैसे अट्ठ है, पता ना 2-2 रुपए की गोली है और कई 100 रुपए में दे देवे। आपको बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छा नाम है उसका। पैसे तो थोड़े ज्यादा लगेंगे मगर तू पूरी ठीक हो जाएगी। उसने बहुत मरीज ठीक कर दिए, पूरे गांव में उसका रोला हो रहा। ऐसा डॉक्टर है आपने, उस पर चलेंगे हम, तू की चिंता मान नहीं है। हाँ तुम्हें तो सब पता रह गए। और क्या, तू हम ऐसी मान नहीं है? अरे हमने दुनिया देखी है, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। और नन्नी तू भी साथ चल, तो ये तेरी चाची के दौरे छोड़ दूंगा। और ये बता बाजार से तेरे लिए क्या लेकर आऊं खाने के लिए? 3 समोसे। 3 समोसे ले आएंगे। चल भाई चल, बहुत टाइम हो जाएगा। टाइम से ना आए ना तो फिर वही दिक्कत है काम धंधे की। फिर खेत में बहुत काम है, सारा मुझे तो देखना है। 3 समोसे। ताई जी डॉक्टर कैसे बनते हैं? ये तो मुझे भी ना पता बेटा कैसे बनते हैं, पर जब तेरा भाई आ जाएगा ना छुट्टियों से उससे पूछ लेना, ठीक है? वैसे तू ये बात क्यों पूछ रही है? जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी मैं लोगों का इलाज फ्री में करूंगी। अच्छा चल, डॉक्टर बाद में बन लेना, अब खाना ठंडा हो रहा है, चल खाना खा ले। ठीक है भाई। ठीक है चल आओ। सर आप मेडिकल वालों से बोल देते हैं। क्या बोलूं? दूसरी फार्मेसी की दवाइयों में दम है। सर आप पैकेज में भी तो दम है। रुको मिश्रा जी आप अपनी बात मनवा ही लेते हो। थैंक यू सर। ठीक है मैं फोन कर दूं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। क्या परेशानी है? सब परेशानी तो समझ में ना आ रही, कई डॉक्टर को घूम रहे। अब तो परेशानी तुम्हें बताओगे, आलती को परेशानी क्या? दिक्कत तो तुम ही बताओगे ना, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब यूँ लगाएगा जब से कोरोना के टीके लगे उसके, जब से ही तक है। यूँ समझ लो जब से रोटी मैं ही बना रहा हूँ, जिसने जो बता दिया मैंने वो करा। दूर दूर तक का कोई डॉक्टर ने छोटा। अब तुम्हारे बारे में बताया कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, तो तुम्हारे द्वारा चले आए। डॉक्टर साहब की ऐसी दवाई दे दो जिसकी बीमारी हट जाए। ठीक है मैं समझ गया। मैं कहना रहता मानती, डॉक्टर साहब बहुत समझदार है, देखती समझ नहीं। आराम होवे तो समझ में आवे। तो हमें ऐसी समझ रही है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे थोड़ी आया हूं मैं यहाँ। आराम होगा, बिल्कुल होगा, क्यों ना होने का। डॉक्टर साहब बताओ कैसे करनी, लिखो तुम जो लिखना है। आइए। चलो भाई। गहरी गहरी सांस लीजिए। क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। कितने की होगी डॉक्टर? 5-7 हज़ार रुपये की होगी। 5-7 हज़ार? इतने पैसे तो ना हम पे। अभी जितने पैसे हैं उतने की दवाइयाँ ले जाओ, टोटल 7 दिन की लेनी है आपको। बाकी दवाई टूटनी नहीं चाहिए, बाकी बाद में ले लीजिए। मैंने कह दी ये बात गलत है। हम तो मेहनत का आदमी है, मेहनत करके कमाएंगे, बेईमानी का हमें ना चाहिए। तो भाग गया। अच्छा यू बता, तैने समोसे खा लिए? हाँ पापा 1 समोसा खा लिया। एक क्यों खाया? तैने तो 3 समोसे मंगाए थे। पापा मैंने हम सबके 1-1 मंगाए थे। मेरी नन्नी बहुत बड़ी होगी तू तो। बेटा मैं ना खाने की समोसा, मेरे हिस्से का भी तू ही खा लिए।
मुझे नुकसान देगा। क्यों देवेगा समोसा नुकसान? हम दवाई ना ला रहे। डॉक्टर ने कोई परहेज ना बताया, तो खाने से जी मत चुराया कर। समोसा खाइए तू। नन्नी तो अपनी मम्मी के दौरान लेट जा बेटा। मेरे मालिक, अरे तेरी खुल गई, खुल गई, खुल गई। ओ और आजा 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 आजा। मुझे देख 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 दिख कर रही है। मान जा, मान जा। मुझे पता है तू दुखी है। अरे हे बड़ी नटखट हो रही है। आजा बैठ लो। ले आया दवाई? हाँ लिया। क्या कहे डॉक्टर ने? कहीं तो कुछ भी ना, बस दवाई लिख के दे दी। कहना से पूछी ना? पूछी थी, नुकारा ये दवाई लेके ऐसे खिलाओ, और दवाई इतनी महंगी लिख दी, 2 दिन की मिली। अरे तू मुझे फोन कर देता, मैं डॉक्टर से कह देता तुझे 1 हफ्ते की दवाई देता। अब तू 2-2 दिन की दवाई लेने जाएगा, यहाँ इतना काम है, मतलब ऐसा कौन करेगा? ठीक है तो मैं खेत पे गुजार। चलो सुन, तू रात की खिचड़ी रखी उसे खाता जा। कहाँ भूख लगा है? हाँ भैया, भैया कल को स्प्रे होगा खेत पे, दवाई ला दियो। ठीक है। बस जी। चलन यहाँ पे रात में चल। हाँ भैया राम राम। राम राम। और लल्लू तोरी ले जा। ना भैया घर बहुत आलू रखे हैं। पूरे दिन कमाने पे लगा हुआ, राम स्वरूप का घर भर दिए। देख लो चाचा, मेहनत हम कर रहे हैं, दिक्कत ही ना हो रही है। अरे हम अपने मालिक का कमा रहे हैं, किसी और का थोड़ी कमा रहे हैं। उनका काम हमारा काम अलग थोड़ी है। पता ना लोग क्यों चले हैं हमारी मेहनत से। यार नौकर हो तो लल्लू जैसा हो। ये तो जो नौकर मिले हैं बस पैसे के मिले हैं। देख यूँ भी तो है, अपने घर जैसा काम करे उसके। यार ऐसा नौकर मिल जाना तो खेती बढ़िया हो जा। आज तो ठीक सी लग रही है। हाँ पहले से आराम है। कैसे होवेगी? डॉक्टर ने तो बहुत महंगी दवाई लिख दी। तू अपना दिमाग फालतू मत लगावे। मैं बैठा हूँ ना कमाने के लिए, हमें सोचना कहाँ से पैसे लाने हैं। और वैसे भी इतनी महंगी दवाई ना जितनी तो समझ रही है। फिर भी कहाँ से आवेंगे इतने पैसे? वहां से आएंगे जहाँ हम काम करें। हम काम ना करते क्या? भूल गई जब अपनी नन्ही हुई थी कितने पैसे लगे थे? सारे पैसे भैया ने दिए, और मैंने कही कि भैया मैं जा तुम्हारे धीरे धीरे करके सारे पैसे उतार दूंगा। तो क्या बोल रहे हो? क्यों फालतू मत बोल रहा है। जैसी मेरी दूसरी औलाद है ऐसी ही मेरा बालक है। फिर भी? क्या फिर भी? तुझे तो पता सारी बात, तो वो कितनी हमदर्दी कर रहे हैं हमसे। और भूल गई कमला के बात में। तू कितनी टेंशन ले रही थी और कह रही थी पूरा मोहल्ला हंसेगा। हमारा कितना बड़ा बात गया। सबसे पहले पटरे पे कौन खड़ा हुआ? भैया खड़े हुए। और ऐसा बात हमारे परिवार में आज तक गया ना। तू बिना मतलब की बातों को लेकर टेंशन ले रही है। तुझे मैं कुछ ना होने देने का। देख लिए भैया मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं उनके साथ दिन रात मेहनत करूं तो क्या तुझे ना बचाने क्या? दवाई खाया नहीं? डॉक्टर ने दवाई दूध से बताई है। तो क्या बात होगी, दूध से खाइए। तू ही तो बुलक्कड़, मैं ना भूलता। मैंने दूध लाया के गर्म करके रख दिया और छक्का दूध पी तू, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने की। मैं लाया के दे दूंगा तुझे, तो बैठी रह। दवाई कहाँ रखी है? स्लेब पे रखी है। अलमारी पे? हाँ। ठीक। मैं क्या करूं, यूं ही ना मानना। काम तो और भी बहुत है। अरे सारे काम हो जाएंगे, यूं काम पहले जरूरी है। तुम चलाओ इस ट्रैक्टर को, मुझे चलाना पड़ा है। बीच में कहीं धोखा दे देगा। ट्रैक्टर हम नया लेंगे। और हाँ, कल को तुम कहो कि क्या कर आया, मैं भैंस भी तय कर आया। अरे भैंस का क्या होगा, एक है तो सही। एक साथ क्या हो रहा? 2-3 लीटर दूध दे रहा है। घर में खर्च हो जावा है। बालक शहर में पढ़ना है, उन्हें दूध की जरूरत ना है।
बालक शहर में पढ़ रहा है, मोल का गेना खान दो, यहाँ से घी जाएगा जब खाएंगे वो। ठीक है बाबा, ठीक है, तू कर ले अपनी मन की, तू तो करेगा ही। और करूंगा ना, सारे काम मैं करूँ तो फैसले में ही लूंगा। चल काम भी देख ले अब जाके कुछ। हाँ काम ही करेंगे हम तो। ओ लल्लू, अरे क्या देख रहे हो भाई? भैया धान ही देख रहा हूँ। राम राम भैया। राम राम। धान तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, सारा कबाड़ा फाड़ के तेने बाहर फेंक दिया, और क्या करेगा इसमें? अरे ना भैया देखो, ये पत्ती काट रखी है, इसमें रोग लग गई, इसमें स्प्रे होना था। तो स्प्रे मार दे। भैया कैसे कर दो स्प्रे, दवाई तो नहीं लानी थी, अब दवाई लेकर आए ना। और देखियो भैया दावत खाने चले गए, उन्हें बिल्कुल भी फिक्र ना है। तो उसे क्या फिक्र है, वो तो दावत ही खाएगा। तू पूरा मालिक है, तू मार ले। अब भैया कमाएंगे ना तो खाएंगे कहाँ से? हाँ कमा उसके यहाँ राम स्वरूप का घर भर दे पूरा, ना कितनी मेहनत करे है। और मालती कैसे हाल है? डॉक्टर साहब कुछ आराम लग ना रहा है। अब तो चक्कर और आने लगे हैं। टेस्ट कराने पड़ेंगे। हाँ हाँ टेस्ट कराओ, टेस्ट में कोई दिक्कत ना, इसे आराम मिलना चाहिए। आराम मिलेगा, टेस्ट कराओ, नीचे काउंटर पे पैसे जमा कराओ। वैसे कितने पैसे लग जाएंगे? लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये। बहुत पैसे लगे हैं डॉक्टर साहब। अब मरीज देख लो या पैसे देख लो। हम टेस्ट कराएंगे डॉक्टर साहब, कोई काउंटर पे पर्चे ले लेना और जो भी टेस्ट हम कराओ। ठीक। हाँ सुमतलाव है, कोई दिक्कत ना होने की। मुझे नन्ही की याद आ रही है। नन्नी भी हैगी अपनी ताऊ-ताई के दौरा, उसकी दिक्कत मत कराए और जल्दी ठीक हो जा, फिर घर भी चलेंगे। बिना मतलब रो रही है, मुझे भी रुलाएगी। ठीक है मैं पैसे जमा करिए। लल्लू गिर गया गोबर। हाँ जी गोबर भी गिर दिया और सन्नी भी कर दी। भैया पैसा मोटा लगेगा। कहाँ से आएंगे इतने मोटे पैसे? तेरे पे तो पहले से बहुत कर्जा। मैं तो सोच रहा हूँ तो उस कर्जे को कैसे उतारेगा? मैंने कर दो भैया, थोड़ी सी और हिम्मत कर देते। देख लल्लू, हमने जमा पूंजी इकट्ठी करके तो प्लॉट लिया, यहाँ तहाँ से करके बालकों की फीस भरी है, कहाँ से कर देंगे? चल देखता हूँ। फिर भी तुझे तो पता ही है कितनी महंगाई चल रही है, और मेरे हिसाब की भी जानकारी तुझे पूरी है। ये तो मुझे पता, महंगाई बहुत है, पर फिर भी कुछ ना कुछ करूँगा। चल चलो। अरे मैंने तो पहले भी समझाया, पर तेरी समझ में कहाँ है। पर खैर यह बात तू छोड़। लल्लू 50,000 छोड़, मेरे से ले ले 1 लाख रुपए। ना ना भैया, बस 50,000 रुपए में काम हो जाएगा, भगवान ने चाहे तो। 1 लाख का मैं क्या करूंगा? अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। कुछ पैसे राम स्वरूप के भी होंगे, वे भी दे दिए, पर मेरी एक शर्त है, अब राम स्वरूप के घर ना जावे, ना खेत पे जावे, उसके पे मेरे खेत पे जाएगा, मेरे घेर का करेगा सारा काम। 10 साल के भरोसे को एक पल में तोड़ दूं। अरे घर बेकार होने क्या जा रहा तेरा? बीमार पड़ी है तेरी घरवाली, अब भी भरोसा दिखा रहा। मैं तो तेरी मदद ही कर रहा। मदद के लिए धन्यवाद जी। राम घर बर्बाद हो रहा, अब भी भरोसे पे चल रहा। कितने साल हो गए उसके यहाँ कमाते कमाते, अब भी ना समझ आ रही। राम राम राम। ठीक। मैंने ज्यादा परेशान कर दिया ना तुम्हें? तेने परेशान ना करा मुझे तो तेरी बात पे ना परेशान कर रखा। अरे बावली, अगर मैं बीमार होता तो तू मेरी देखभाल ना करती, तू तो जमीन आसमान सर पे उठा लेती। ठीक है, अब ना करने की तुम्हें परेशान। तो एक बार ठीक हो जा, फिर बताऊंगा मैं तुझे। क्या बताओगे?
वो तो जल्दी बताऊंगा। लल्लू भैया आ जाओ, बैठो। मालती ठीक है तेरी तबीयत बताओ। ऐसी ही है तबीयत तो। जी ठीक है। वो तो ठीक है। कहाँ ठीक है, जब से तू बीमार हो गया ना सारा काम भाभी को करना पड़ा है। इतना काम आ गया उन पे कि वो भी बीमार से लगने लगी मुझे तो। लल्लू ये पैसे रख। और हाँ एक बात ध्यान रख, जीवन में पहली बार किसी से उधार लिए तेरे लिए, सोच समझ खर्च करिए। सुनो, आपको तो दारू को कीड़ा लग गया है। हाँ कीड़ा तो लगा। और सुनो, उनकी लल्लू की बहू की तबीयत खराब है आपके। हाँ तबीयत तो उसकी खराब है। उसके यहाँ 15 साल से नौकरी करे। अच्छा। पर 15 साल से जो पहले पैसे मिले करे वे ही आज मिले। पहले तो वही चाहे कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, पहले कौन सी उसके खेत में कुछ हो रहा। अच्छा। और तुम जाना ही हो अब का तो महंगाई कितनी हो रही है। अब तो हर चीज़ के भाव ऐसे बढ़ गए हद से ज़्यादा। पर इसकी तनख्वाह उतने की उतनी है जितनी 15 साल पहले ही। अच्छा। हाँ तो खुद सोचना चाहिए मालिक ने भी। पर उम्मीद उसे ये हुई कि जो उस टाइम पे उसका काम ना चल रहा और जिस टाइम पे यूँ इसके नौकर आया है और आज काम भी चल गया और सब कुछ फिट हो गया। जो 15 साल पहले तनख्वाह ही वही तनख्वाह अब है। पर कौन सोचा है फ्री का मिल रहा और ईमानदारी से काम कर रहा। मैंने भी किया उससे पैसे मांग रहा कुछ, मगर दे दूंगा। 50,000 रुपये मांग रहा, मगर 1 लाख रुपये दे दूंगा। पर उसके यहाँ से काम छोड़ दे और मेरे यहाँ काम करने लग। वो तो वैसे बहुत कम आवे। पर भैया वो तो पूरा ईमानदार बन रहा। नो कह रहा नहीं जी ऐसे ना कर सकता, मगर मत कर। लाखों रुपए की खीरे कमे उनके। अरे उसके तो बताना के कम है, पर कमावे तो वही है। राम स्वरूप तो बैठ के खा रहा। तनख्वाह के नाम पे उसे वे ही रुपये दे दे बस। नन्हे हाँ जी पापा। तेरे ताई ताऊ कहाँ है? ऊपर है। तो बैठ में चाबी दिया है ना, फिर तेरे को चलेंगे। हाँ भाई इसका क्या कर रहे हो? कहना क्या है, बिल्कुल साफ साफ मना कर दो। जब हमारे पास थे हमने दे दिए, अब क्या हम उसे कर्जा करके देंगे? अब तो वैसे भी उससे काम ना हो रहा है। हाँ जब भी तो कह रही हूँ, उसके घर में से तो बीमारी निकलने का नाम ना ले रही। और हमने क्या ठेका लिया है, दूसरा नौकर देख लो। तू क्या समझ रही है, नौकर मिलना इतना आसान है के? जिसे 4 पैसे फालतू दोगे ना वो भाग के आएगा। मालिक तुम्हारी मोटरसाइकिल सर। दो जोड़ी क्यों? एक तेरे लिए एक नन्ही के लिए। नन्ही तो अभी छोटी है। बड़ी भी तो होगी, अभी से जोड़ेंगे जब भी जुड़ेगा। धीरे धीरे खरीद सकें, एक साथ तो अपन में पैसे आने के ना। ये थोड़े से पैसे बचा रखे थे मैंने, और अब तो पैरों की लाया हूँ। अब का हिसाब लग गया ना तो गले के लिए आऊंगा। ये थोड़े से पैसे जोड़ रखे थे मैंने। पापा। हाँ बेटा आया। तू बिना मतलब टेंशन ले रही थी, सारे पैसों का इंतजाम हो गया। अब कोई दिक्कत ना आने की तेरे इलाज में। सुनिए, पैसे काउंटर पे जमा करके आप बॉडी ले जा सकते हैं।
डॉक्टर साहब ये पैसे रखो। अरे पैसे तो काउंटर पे जमा होते हैं, यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमें पैसे जमा कराइए। वो कह रहे थे कि बॉडी जब मिलेगी जब पैसे जमा हो जाएंगे। डॉक्टर बात तो मैंने पैसे जमा करा, ये पैसे तो थोड़े फालतू पैसे बचे ना, ना तो टेस्ट होने के उसके, ना दवाई में कमीशन मिलने का, तो तुम्हें तो चाहिए ना। ये पैसे रखो सर, ये पैसे तो तुम्हारे हैं, तुमने मेरी मानती कहानी। कमीशन कमीशन चाहिए ना तुम्हें, कमीशन खाना ना आप ना मिला, क्योंकि अब मेरी बात भी तो रही नहीं तुम्हें। डॉक्टर साहब तुम्हारे भगवान मारती है दुनिया, भगवान भगवान मारना था। इन गरीबों की यही समस्या है, यही समझते हैं सारा पैसा हम खा रहे हैं। इस करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई है, लाखों रुपए की फीस देके डॉक्टरी करी है, वो सारा पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो सब इन्हीं चीजों से आता है।